देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, आज तो आप लोगों ने पैंट और टी शर्ट मैच की हुई है। सर क्या बात, ये होता है मेरे पास तो एक ही है, वही कपड़े चेंज करते हैं। मुझे अंदाजा था वैसे ही। वासे भाई ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਗਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों? दूल्हे ਨੂੰ ਕਹੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੋਂ? वासिफ भाई वर्गे बंदे ਨੂੰ अगर शादी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ नहीं चल सकती। ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, दूल्हे ਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। बहुत अरसे बाद मुलाकात होने जा रही है और सुरीली होगी मुलाकात। मोहतरमा फरिया परवेज। मैडम जी खुश आमदेद। एक खूबसूरत सा शेर आपके लिए मैंने लिखा है जी। सर प्लीज बिस्मिल्लाह। कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, वाह। प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है, अपनी याद से कह दो इस तरह ना आया करे, नींद आती नहीं रात गुजर जाती। ओए होए, चाय को भी कहते लोग सूप है, अरे वाह। समझदार को कहते बेवकूफ है, पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, लगता है तेरी याद वाटर प्रूफ है। फरिया जी, इनमें से कौन सा शेर आपको ज्यादा बेहतर लगा? पढ़िया लिखा थे वही सी। वैसे आप खुद भी करती हैं शेर व शायरी? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी मैंने शेर व शायरी नहीं की। वहाँ से अब जाके तो शेर का मतलब समझ आने लगा है कुछ थोड़ा सा। अच्छा, अब तो शेर का मतलब तकरीबन 23 करोड़ को समझ आ गया। आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है जी। कहाँ थी आप, पहले हमें ये बताइए। वहाँ से पहले तो कोविड आ गया और उसके बाद अचानक से पता नहीं क्यों मुझे सूझा कि कोई बिजनेस होना चाहिए। अच्छा। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बीइंग एन आर्टिस्ट कह लें या जो भी एक आर्टिस्ट की सोल होती है। वैसे कता कलामी कोविड के बाद बनता सैनिटाइजर और फेस मास्क बिजनेस के तौर पे। आई नो, और कोविड के दौरान ही ये ख्याल आया यानी कि इतना घर बैठी कि आपने कहा कि अब ये बिजनेस होना चाहिए। आई थॉट कि क्या करूं, अचानक बस वो जहन में पता नहीं कैसे ब्यूटी सैलून आ गया। Okay. मुझे मैं ऐसा यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे पक्का पता नहीं था। ठीक है। मगर वो क्योंकि करना था कुछ, तो वो अब सिंसियरिटी का आलम ये था कि मैंने जब ये महसूस किया कि जो भी खातून अंदर आती हैं वो आके मुझे कहती हैं कि आपका नाम देखा तो हम अंदर आ गए। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया है? नहीं, अल्लाह की रहमत होती कि आपने अपना नाम लिखा, लोग अंदर आ रहे हैं। वासे भाई से लिखा, लोग बारों बार ही निकल गए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला शुरू में कि खातून नाम देखकर आपका सलोन के अंदर आती हैं। तो जो खातून सलोन के अंदर आती हैं वही खातून बाहर निकलती हैं या कोई और निकालती हैं आप? मेरा दिल तो बड़ा चाहता है कि ग्रूम करके निकालें, प्यारा लगना चाहिए। जब आपके सलोन में जाते हैं तो गाने आपके ही लगे होते हैं या कोई और गाने भी लगाते हैं? नहीं, मेरे गाने नहीं लगते मोस्टली। वहाँ से अपना गाना जो है ना हर वक्त सुनना वो नहीं समझ में आता। मगर आप तो कस्टमर्स को सुना रही हैं ना। मगर उसमें ना वो नजर आती हैं मुझे खुद को, मगर खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐब महसूस होते हैं। मुझे अच्छा, लगता तो है आप- अरे यहाँ से ऐसा हो जाता तो क्या अच्छा आप क्या हदीका जी के गाने लगा देती हैं, शाज़िया मंजूर के लगाती हैं? हम पूरी दुनिया के गाने लगाते हैं। वो भी लांदे जी तुसी गाना के बदो बदी ओए होए। मैं तो वो सुनता हूँ सर, मेरे उन्होंने रखा हुआ है, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन ये गाना लगेगा। हाँ। अच्छा है आपने सुना हुआ ये गाना? जी जी, क्या मतलब है? आपने कैसे कभी ना सुने। अब तो मैं किसी को स्टूडियो पे कॉल भी करती हूँ तो मुझे आगे से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। देखें एक है उनका सिग्नेचर तो बन गया। वैसे कभी हुआ ऐसा कि आपने गुनगुनाया हो खुद भी कोई गाना उनका? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आँख लड़ी बदो बदी, आँख लड़ी बदो बदी, सच ब्यूटीफुल मेलोडी। नहीं, वो तो असली वाले की बात कर रही हैं ना। जी आई नो, तो वो अब उनका गाना तो नहीं है ना, मैं उनका नहीं, गाना मगर तो जो उनकी वर्जन है। नहीं, आई डोंट कंसिडर चाहत साहब एज अ सिंगर एट ऑल। आई Okay. कंसिडर हिम एज अ कॉमेडियन कह लें। Yes. फन क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें खुश कर रहे हैं।
और अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि वो उनके लिए बड़ा अच्छा है बिल्कुल। मगर हाँ नहीं ठीक है वो उनके लिए तो अच्छा है ना वो। जी फरीहा जी, आपने एक्टिंग भी स्टार्ट की थी जी एनए कॉलेज में, उसके बाद आपने एक्टिंग परसू नहीं की, कोई वजह थी? एक्टिंग परसू इसीलिए नहीं की क्योंकि आई थिंक जब मैं पैदा हुई और गाना मेरे साथ दुनिया में आया, मेरी रूह का एक हिस्सा है म्यूज़िक और गाना कह लें, वो ज़्यादा टिल्टेड थी मैं उस तरफ हमेशा। मगर एक्टिंग में मैं जब भी गई, हालांकि मैंने बहुत बहुत बड़े नामों के साथ बहुत शुरू में काम कर लिया था। अशफाक अहमद साहब का एक ड्रामा मुझे मिला, अयूब खावर साहब ने मुझे मौका दिया, बानो कुद्सिया आपा उनका लिखा हुआ एक सीरीज़ मुझे मिली, बेहद बड़े बड़े नाम। मगर जब मैं एक्टिंग के लिए खड़ी होती थी मुझे ऐसा महसूस होता था कि आई एम नॉट फॉर एक्टिंग। मेरी पर्सनालिटी उसके लिए बहुत फेक होना पड़ता है, आपको अपने अंदर से निकल के बाहर खड़ा होना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट फॉर मी। बड़ी कोशिश भी की, एक ड्रामा था, मज़े का किस्सा है कि उसमें रोल मिला एक थोड़ी सी एक्सेंट्रिक सी लड़की होती है और वो उसको हंसना होता है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ बैक स्टेज खड़े हुए थे जमील बिस्मिल साहब। सो मैंने उनसे कहा कि सर पता नहीं ये कैसे होता है, हंसना कैसे होता है इतना ज़्यादा ना, हंसी नहीं आ रही मुझे। सो वो मुझे अब टेक्निक्स बता रहे हैं पीछे खड़े होके कि ना बार सुट बार दुआ ऐसे करो, यूँ करो। मैंने कहा जी वो अब ये सारी बातें जब मैंने फाइनली इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो मुझे लगा कि इट्स नॉट फॉर मी, एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगी। फरीहा जी, आपके कोई फेवरेट सिंगर हैं जिनको आप अपने अच्छे मूड में सुनती हैं? बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स हैं आजकल तो। मुझे ज़ाहिर है हमारे पास जो हमारे हीरे हैं, आतिफ असलम हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब माशाल्लाह अपना मकाम पैदा किया सब ने, जिसको माशाल्लाह मौका मिला। अरिजीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे उनकी जो वर्सटिलिटी है, अपने अंग से निकल के उन्होंने एक वहाँ का एक अजीब रंग दिया है वहाँ के म्यूज़िक को। बहुत सारे अब आजकल बहुत ज़बरदस्त कुछ पंजाबी, इतने ज़्यादा पंजाबी गाने आना शुरू हो गए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद निसार है जी जी और आपका सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था कि दिल हुआ बो काटा। जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी डोर है जिससे दिल कट जाता है? ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ कौन सा है जी बताइए। जिस डोर से पेचा लगता है ना वो उसी डोर से दिल कटता है। और क्योंकि अब डोर पे बैन है इसलिए पेचे पे भी बैन होगा। मैम वैसे जैसे शायर होते हैं, सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, ये मोहब्बत से भरे होते हैं, तो आप मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगी? तो ज़िंदगी में होता ही ना कि जिस तरह मुझे वासे भाई से मोहब्बत है, मुझे इस मोहब्बत से नफरत है। ऐसी मोहब्बत आपको भी है, आप ऐसी मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं फरिया जी? देखिए मोहब्बत और खलूस और ये अखलाक, ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर बहुत ज़रूरी हैं होनी, और मेरा ख्याल है वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट ही मोहब्बत है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार मैं अरेंज मैरिज करूँ या मोहब्बत की शादी करूँ, तो आप क्या मशवरा देंगी मुझे? मेरा ख्याल है कि आपकी अरेंज मैरिज ही होगी। देखो तजर्बा भी कोई चीज़ है। हाँ, धूप में तो सफ़ेद नहीं किए बाल। काफ़ी लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर चुकी हैं। शुक्र है किसी ने मने ही है गल, गल कोई मंदा नहीं आज। अच्छा ले बताओ इनको कितनी हो चुकी मेरे है? तो माशाल्लाह 1300 कुड़ी रिजेक्ट कर गई है एक्चुअली माशाल्लाह। ऐ तुसी 20 एपिसोड हो रहे, मेरा गिनेस बुक से नाम आ जाना। इतनी रिजेक्शन माशाल्लाह, तो क्यों करती हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अब ये फुल अपने लोग करो तैयार हो गया ना, इस तो ज्यादा तैयार मैं हो नहीं सकता, तो क्या करूं मैं? वैसे देखें अब आप गलत जगह पे अपना क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा ये इससे पहले भी जिस जगह पे थे वहां भी यही कर रहे थे। तो मसला जो है वो जगह का नहीं है, इनका है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि दिल रखना एक इशू है, मगर वो दिल रखना ही पड़ता है ना। मेरा किसी ने नहीं रखा। मगर मुझे एक बात बताएं, आपने कहा था आप हेयर कटिंग वगैरह प्रॉपर आप सीख कर आई हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो कोई मर्दाना हेयर कट भी कर सकती हैं? वैसे नहीं, नॉट लाइक दैट, मगर जाहिर है क्योंकि कट का जो थेरी है वो एक ही तरह की होती है, तो वो
इतना मेजर मसला है नहीं, बिकॉज वो शॉर्ट होते हैं। इसमें आपको लॉन्ग लेयर्स और लॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। मगर अगर मैं आपको कहूँ कि आप इनका हेयर कट अगर कोई करना हो तो आपके ख्याल से क्या नाल कुहाड़ी भी दे दो फिर। कुहाड़ी क्या वो नहीं, नाल निशान भी लाने सारे। वो उनकी वो बताएंगी यार आप। वैसे मेरा हेयर कट ये करना थोड़ा ग्रो होगा तो कुछ पता चलेगा ना, इनको ग्रो करना पड़ेगा बालों इससे को। ज्यादा नहीं हो सकता अभी, क्यों? क्योंकि 7-8 लाख रुपए तो मेरा ट्रांसप्लांट दे लग गया। ये डिसीजन भी बहुत अच्छे टाइम पे आपने ले लिया, हाँ जी, क्योंकि ये कुछ और टाइम गुजरे तो फिर ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करता। अच्छा जी। जी वालेकुम मैं वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लिए कौन सा मेमोरेबल गाना जो आपने गाया? मेमोरेबल गाना कौन सा है जी? जो मुझे अच्छा लगता है मेरा गाना माहिया तेरे प्यार, हाँ, और एक और गाना है ए जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। ये बताएं कभी ऐसा हुआ है कि अपनी गाने के लिरिक्स कॉन्सर्ट के अंदर भूल गई हूँ? बिल्कुल होता है, क्योंकि कई अंतरे आपकी पसंद के होते हैं। जैसे ज़ाहिर गाना क्योंकि लंबा होता था, हमारे ज़माने में 5-6 मिनट का गाना था, तो उसमें कई चीज़ें भूल जाती हैं, कई फेवरेट बन जाता है अंतरा। किसी की लिंक आप पहले 2 लाइंस के साथ मिला देते हैं, सो वो अक्सर ऐसा होता है। कोई नई ऑकवर्ड बात होता फील के एकदम चलते हुए गाने में एकदम लिरिक्स भूल गए, ऊपर नीचे हो गए? नहीं, ऑकवर्ड नहीं होता फील, क्योंकि उस वक्त तो इतना प्रेशर। अब जैसे माशाल्लाह इस वक्त इतने सारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे लोगों के सामने बैठ के एक शो में बैठ के आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। अच्छा वे लोग प्यारे तुसी Obviously। उधर गया, मेरे वाले सिर्फ शो में बैठ के गया। वाह आज इतना खुश क्यों है वायु साहब? इन्ना खुश जिंदगी च मैं भी इन्होंने पहली बारी वेखी। बिल्कुल। या चौधरी यस। खबर जदीद लिअहली लाहौर। कहना लाहौर वास्ते बहुत बड़ी खुशखबरी है। अयवा अलआन सयकून बिसंत। कहना ये बसंत होने जा रही है, लेकिन लाहौर ही तो पाबंदी है कि ये मालूम इंदमा जितु इला हुना वजदतु अन बिसंत कद इंतहा। ले कहना सारा मैं दिमाग दे विच सोच लिया, ਜਦੋਂ मैं पाकिस्तान आया तो मैं पता लगा भी इतने पाबंदी हैगी ते हुण फिर कित्थे मनावांगे? मेलतानी मकान बुर्ज खलीफा। लो बुर्ज खलीफा दे उत्ते अपना है ना माशाल्लाह। अयवा खैर वो सजावांगे। अयवा फक्किरतु फी इला मेहराजान इला दुबई। ओए 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 कहते पूरा दुबई सजा देंगे। दुनिया भर तो लोग आएंगे सर, और अरबा खरबा रुपए का कारोबार होएगा सर। कुल्लु मकान दुबई अरीना फी हज़ा बुर्ज खलीफा बुर्ज अल अरब कुल्लु मकान मियां मियां। कहते सारे जड़े ना जी सजाए होंगे। शाहरा भी सजावांगे वाह वाह। और सोने का पानी सर जी 2 करोड़ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ओके। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, 400 ਗੁੱਡਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛਾਪਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ अकीद या चौधरी खलीक फी गन्नी अला बुर्ज अल खलीफा। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਜਮੇਰਾ ਬੀਚ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ और साफ नजर आ रहे होंगे। वाहिद गन्नी अला हुब। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ मैं सारी जिंदगी सुनिया है बसंत ਦੇ मौके ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ये दिल हुआ बोकाता अना हुब अना हुब। अच्छा बचपन से आप सुन रहे हैं? अयवा ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਸੀ। ये दिल हुआ बोकाता। यार इंज ना कर परसों भी तो अपने सेल खत्म कर ले। ला 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 नहीं 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 ला 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 नहीं नहीं सही गल है। अकीद हाँ सच्ची मुच्ची बैठे ने। चुप किधर सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ अल हाल? मैं ठीक हूँ। बड़ा क्यूट हैं आप, बहुत क्यूट हैं। शुक्र शुक्र शुक्र। वो तारुफ तारुफ। हाँ इन्हों का नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। बहुत अच्छे। अना ما في अकीद अतमन्ना लو अन्ननी तलबत शैयन आखर। ओए कहता मैंने यकीन ही नहीं आ रहा, मैंने ख्वाब लग रहा है। हाँ उरे मैं थोड़ा ख्वाब करना। انت فريحجي كن سفيرا للعلامات التجاريه। सारी जड़ी बसंत उत्थे मुनक्कद की जा रही है, ओदे ब्रांड एम्बेसडर तुसी बनो। अच्छा ايوه كل غني انت। कहते ये दुनिया भर दे सिंगर भी उत्थे आणगे और तुहानू सुनणगे। क्या ट्रांसलेशन है? واحد شيء سبيشل व्हाट? कहते ان تغني في دبي اي
أنا صار أقصو على شاطئ جبيار ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓਗੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ JBR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਹਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਰਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ أيوة ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਲ ਦਾ أيوة ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ إن شاء الله يا حبيبي أنا صديق لك ما بخلي ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ I know. ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਨਾਨ यूनान ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ किसके साथ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ यूनान ਯੂਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟੋਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ क्या ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ क्या मतलब ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨमेंट ने सरकारी मुलाजमिन ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਓ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ अच्छा 1964 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ अरे ਸਕਦਾ 1964 में तो सोशल मीडिया ही नहीं था ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਮਿਆਉ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ Okay. ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ I know. ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ बिल्कुल ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਇਹ ਇਬਹਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ को ये देखें क्या कह दिया वो फिर मैं वीडियो देखी तो मैं क्या सी सदर पाकिस्तान बनने से पहले आसफ अली जरदारी साहब सदर बनेंगे उनको सदर पाकिस्तान कह दिया वो माड़ी गल तो नहीं ना लेकिन कैप्शन गलत है ना ठीक है। वो फिर मैं आता तारड़ साहब ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਪਵਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ हाँ। कोई सरकारी मुलाजम सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकता ओके। वरना उसकी नौकरी चली जाएगी हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ नहीं ये ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਹਾਂ, I know. ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਨਾਨ यूनान ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ किसके साथ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ यूनान ਯੂਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟੋਨੀ ਉਹ परवेज कलीम साहब नहीं ਉਹ है। परवेज कलीम साहब ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ तौबा करो। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਮ परवेज ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ परवेज ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀਆ परवेज ਸਾਹਿਬ ਦਾ हाँ। ਉਹ ਦਿਲ ਹੁਆ ਬੋ ਕਾਟਾ ਓਏ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ हाँ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ I know. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ I know. ਸਰ ਜੀ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਲਾ ਹੈ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अरे यार ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਫਰੀਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ये साथ दुनिया पीछे फोन है ਆ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੋਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਓ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕੈਮਰਾ
कैमरा एक बार बंद करा दे, वो फिर मैं फोटो लवांगा ना तो वही गल हो जाएगी भी सोशल मीडिया। हाँ प्लीज़ 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 सर। मैडम किसी ने दसना ना कि मैं थोड़ी फोटो बनाई है, क्योंकि मैं भी सरकारी मुलाजम है, मेरी नौकरी ना तेल हो जाए। जी सर। मैडम मैं बाहर इंतजार कर रहा ते डाला मेरे को सरकारी आएगा नवा 0 मीटर। अच्छा थोड़ी गड्डी होएगी, अगे डाला होएगा, पां करते जावांगे। बहुत ही बड़ा अफसर है ठाकुर साहब। अच्छा जी। एसपी साहब ने कहा डाला लेके आ ते 24 बोतलां ला लाया। तू मेरे पीछे फिरदा रहना है, फजूल गल्लां करना है। मैं तुहानू पूरे प्रोटोकॉल दे नाल तुहाडी डेस्टिनेशन ते छड्ड के आवांगा। Thank you. डेस्टिनेशन दा की मतलब यस, वो हज मन किसी बड़े अफसर ने कहा था, मैंने याद हो गया। डेस्टिनेशन का मतलब है भी जिथे जाना होवे। हाँ। ते मैडम आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द आउटसाइड, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ऑन द, आप बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैडम बाहर इंतजार। उस वीडियो के अंदर मुझे याद है एक मूंछों वाले साहब थे, जी वो कौन थे? तू उन्होंने को पैसे लेने थे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अबरारुल हक और जवाद अहमद। अबरारुल हक, अबरारुल हक होंगे वो, ठीक है। क्योंकि अबरार का और मेरा गाना बिल्कुल साथ ही आया था। तो इसलिए वो चांद पे आप उनको छोड़ेंगे? नहीं बिकॉज मेरी थोड़ी जरा जान पहचान जान भी पहचान है। ज्यादा है, तो इसलिए आपने कहा जानने वाले को मैं छोड़ कर And he's funny also. ही इज फनी ऑल्सो। एक तरफ का रास्ता तो फनी होगा। वेलकम बैक जी रीच। फरीहा जी, आप खाने पीने का शौक रखती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पका भी ले। लाहौरी होके हम लोग खाने का शौक ना रखें, कैसे हो सकता है? फेवरेट क्या डिश आपकी? चाइनीज पसंद है बहुत, बारबेक्यू अच्छा लगता है, आप यू नेम इट, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा लगता है। नहारी, बिरयानी, करेले गोश्त। वो तो जरूरी है ना सर। देखिए मैं कुक भी कर लेती हूँ, मैं गुड कुक ऑल्सो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो हम कैसे माने या जाने? अगली बारी नाल लेके आऊं। बिस्मिल्लाह वो ये चाह रहे ने इंशाल्लाह। ये मेहमाना को खा खा के पल गए ने। बिल्कुल, कोई हमें मिल जाए जो कहे कि मैं अच्छा कुक हूँ तो हम कहते हैं कि प्लीज हम ऐसे तो नहीं बिलीव कर सकते। बिल्कुल, आई विल फॉर श्योर। बस नेक्स्ट done हो टाइम गया मैं ये तो। आऊंगी अल्लाह के हुक्म से, और मैं इंशाल्लाह बस। पका के लेके आऊंगी कुछ। बस जबरदस्त जी। जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपका कोई ऐसा गाना जिससे आपको बहुत ज़्यादा पहचान मिली हो? जी, पतंगबाज ज़ाहिर है बो काटा से ही पहचान बनी, उसी से शोहरत मिली, और ऐसी मिली कि मैं खुद भी हैरान रह गई कि यार ये कैसे इतना ऐसे कैसे होता है। वैसे थोड़ा सा भी आपने एंटिसिपेट किया था जब आप रिकॉर्ड कर रही थी? क्या आपको पता था कि ये अच्छा एक टारगेटेड गाना है फॉर बसंत का ओकेजन, जी। मगर ये होगा? आई डोंट थिंक आपने ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था, मगर वासे द वे दे प्लान्ड द होल थिंग, वो एक होती है ना किसी चीज़ की तैयारी जो होती है, उससे नज़र आता है कि बिल्कुल एक्यूरेट करके जब सोचा जाए ना किसी चीज़ के बारे में, तो फिर वो वही रिजल्ट आया उसका जैसा सोचा हुआ था, जैसा सोचा पूरी हुआ था। टीम ने। जी बिल्कुल। ओके, उस तरह से बिल्कुल उस तरह से वो ऐसा हुआ कि जैसे मेजर नहीं की जाती कोई चीज़ के ये 10 दिन के बाद ये हो जाएगा अगर हम इसको यूं करेंगे तो। ओके। और वो बाकायदा बिल्कुल वैसा हुआ, वहां से एक चीज भी हिली हुई नहीं थी। उस वीडियो के अंदर मुझे याद है एक मूंछों वाले साहब थे, जी वो कौन थे? क्यों उन्होंने को पैसे लेने थे? नहीं, वो मुझे उस जमाने बड़ा होता है क्योंकि मैंने उनको कभी किसी ड्रामे में उसमें नहीं देखा, तो मैं कहता ये कौन साहब है ये? हाँ, हमने जब वीडियो बना लिया उसमें सबने ये कहा कि कोई इतना बलमा भी है और सजना भी है, सो वो बीच में क्यों नहीं है। सो वो फिर फाइनली हमें बाद में एक वो कैरेक्टर डालना पड़ा। अच्छा जी, इसीलिए तो वो आपको वो बड़ी बात है आपको। अब देखे ना उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मगर मुझे शख्स याद है, मैं सोचता मैंने कभी कहीं ड्रामे में नहीं देखा, ना उसके बाद ना उससे पहले। जी, जी, मगर जी, ये जी, कौन है? इन्हों की आदत है ना अच्छे ये- काम यही चो कीड़े था। कढ़ना, इन्होंने मुछा ना कढ़ लिया। कीड़े नहीं कढ़ने, क्यूरोसिटी भी एक चीज होती है। नहीं, और बड़ी बात है उनको वो याद रह गए। जी, मैम, मुझे तो ये था कि ये बिल्कुल नजर ही नहीं आए इसमें। नहीं, मुझे याद थे वो। और मैंने उन्होंने बहुत उन पे टाइम सर्व किया कि मेरी- जानने में कि कौन शख्स है। उस जमाने तो गूगल भी नहीं होता था। आई थिंक थोड़ा थोड़ा कभी उन्होंने एक्ट किया भी है। ही इज रिलेटेड टू सम ज्वेलरी बिजनेस आल्सो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ओके, चले मगर खैर ये है कि वो आए और वो मेरा इतनी ज़्यादा बिगिनिंग थी, और बिकॉज मेरी इंटरेक्शन की मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी कि अगर किसी की तरफ देख के गाना हो, मोहब्बत वाले एक्सप्रेशंस देने हो तो वो कैसे देते हैं। मैं उस वक्त इस बात को इजी ले गई, मैंने कहा हाँ बस आप शूट कर लें साइड पे खड़ा करके। अच्छा। अब समझ रहे हैं, तो इसलिए भी वो आई थिंक वो शूट
आप उस तरह महसूस भी नहीं हो रही कि वो पूरे गाने क्योंकि में अलग अलग सी थी शूट वीडियो में। जी 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 वो अलग अलग हैं उसमें। जी जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम हुरमा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के रुझान के बावजूद पाकिस्तान में आप म्यूज़िक का क्या फ्यूचर देखती हैं? डिजिटल रुझान की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्यूचर ख़तरे में है, क्योंकि गाना जिस तरह से हम गाया करते थे और जिस तरह से म्यूज़िक अभी भी मोस्टली तो वैसे ही म्यूज़िक बनता है उसी ड्यूरेशन का, मगर क्योंकि हमारा जो स्पैन है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने का, देखने का, वो इतना शॉर्ट हो गया है। रील में हम मुब्तला हो गए हैं, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स में आ गए हैं। तो शॉर्ट में तो आप इतना ही दिखा सकेंगे जितना शायद अब तो इश्तहार भी इससे बड़ा होता था हमारा किसी भी प्रोडक्ट का। सो इसलिए आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ा और भी पड़ेगा अगर हम अभी भी उसी फेज़ में चलते रहेंगे। मैं भी अक्सर, आपने देखा होगा टिकटॉक पे भी और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे भी ये होता है कि चल क्या फ़र्क पड़ता है, बस एक साइड पे खड़ी होती हूँ, मैं कैमरा लगाती हूँ किसी भी हुलिये में, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मैं फ़िल्टर लगाऊंगी तो भी मेकअप भी हो जाएगा। सो मैं जब वो फटाफट एक सेकंड में करके हट जाती हूँ, तो मुझे अब जाके इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि ये सही नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप जब एक पूरा बनाया प्रोडक्ट किसी के सामने रखते हैं उसकी बात ही और होती है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। बहुत आला, बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत है। मेरा सवाल मैम से है कि आपने सिंगिंग किससे इंस्पायर होकर स्टार्ट की? इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले मेरी खालाएँ, मेरी अम्मी की जो बहनें माशाल्लाह वो सारे इसी फील्ड से रिलेटेड थे, और आरिफा मेरी कज़न है, आरिफा सिद्दीकी, उनकी अम्मी, ज़ाहिर मेरी सारी खालाएँ। आरिफा से बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस थी और बहुत उठना बैठना था। मेरी बहन कोई नहीं है तो आरिफा के साथ ही ज़्यादा टाइम गुजरता था। और आशा भोसले बहुत पसंद थी मुझे। सो मैंने उस दौर में मोस्टली जिस वोकल टोन में मैंने गाया है वो आशा जी की ही टोन थी, उसी टोन को मैं फॉलो करके गाती थी। फाइनली फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ आपको पता चलता है कि आपके ख़ित्ते की, आपकी मट्टी की, आपकी जो बुनत हुई होती है उसकी आवाज़ फ़र्क होती है। हमारे, आप नोट करेंगे कभी, हमारे मुल्क में आवाज़ें फ़र्क हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर चेस्ट वॉइस यूज़ होती है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबाला है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का किस जॉनरा का म्यूज़िक जो है वो रिवाइवल का हकदार है? जॉनरा तो जो सबसे ज़्यादा हमारा इग्नोर हुआ वो था हमारा क्लासिकल म्यूज़िक, जिसमें हमारे इतने बड़े गवैये हैं और इतना इल्म है हमारे मुल्क में इस चीज़ का कि उसको बहुत इग्नोर किया गया। और मुझे ऐसे लगता है कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला हो गया है, क्योंकि वही म्यूज़िक उनके बच्चों में भी आया और एक से एक माशाल्लाह बच्चा, अभी अगर मैं गवालियार घराने की बात ही करूं जिसकी मैं शागिर्द हूँ, उनमें एक मुस्लिम शगन बहुत अच्छा गाते हैं। ही इज़ अ वेरी यंग गाय एंड ही नोज़ माशाल्लाह क्लासिकल, ऐसा गाता है वो कि मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। मगर हमारे यहाँ एक तो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ को कोई भी स्पॉन्सर भी नहीं करता। स्पॉन्सर भी अब हम हल्ला गुल्ला ही चाहते हैं हर वक्त। मैं अब जाके सीरियस म्यूज़िक गाना चाहती हूँ, जो शेर व शायरी सबको समझ में आए, जिस बात में कोई दम हो। अदरवाइज़ मैं भी ज़ाहिर बोकाटा गाने में कितना टाइम लग जाएगा, मगर हर वक्त हम जब भी कहीं बाहर आते हैं या किसी भी शो में जाते हैं तो एक ये जो फीलिंग है ना कि हमें हर वक्त खुश रखना है सबको, हल्ला गुल्ला करना है शो में और थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करनी है, उस चक्कर में फिर अच्छा म्यूज़िक रह जाता है। हालांकि जो असर है वो सीरियस म्यूज़िक में है, वो थोड़े टच ही तब करते हैं आपको जब आप सीरियस गाना गाते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशफ है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल कोई भी सोशल मीडिया पे एक दो गाना गाता है और अपने आप को सिंगर कहने लग जाता है, लेकिन जब आपका वक्त था तो इतनी मेहनत करके आपको जो है वो सिंगर बनना पड़ता था, ये टैग मिलता था। तो आपको क्या लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं बन गया या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कम्फर्टेबल कर दिया गया है लोगों के लिए कि वो अपने आप को एक गाने पे की बेस पे कहते हैं कि हम सिंगर हैं? देखिए, एक्टिंग में अगर देखा जाए तो हम सबको नज़र आ ही रहा है कि बहुत सारा टैलेंट हमारे सामने आता रहता है, जिसमें से बेतहाशा टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मशहूर भी हो गए हैं, वो नज़र भी आना शुरू हो गए हैं, वो ड्रामों में भी आना शुरू हो गए हैं। म्यूज़िक जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए तो आप आ जाएंगे मगर सस्टेन करना आसान नहीं होता। म्यूज़िक आपको नज़र तभी आ सकता है जब आप वाकई
कुछ होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मीरा, माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फरीहा मैम कि आपका मोस्ट फेवरेट गाना लेकिन आपको लगता हो कि ये मेरा गाना अंडररेटेड चला गया है। बहुत सारे गाने होते हैं, मगर होता ये कि हम लोग बहुत सारे गाने गाते हैं। एल्बम में पहले आपको पता है कि कैसेट होती थी, उसमें 12 गाने बनाने पड़ते थे। जिस गाने को आप प्रमोट करना चाहते हैं वो हो जाता है, वो नज़र में आ ही जाता है। जो गाने आप लोगों ने सुने ही नहीं है, ज़ाहिर है मुझे ऐसे लगता है कई दफ़ा कि वो शायद अंडररेट हो गए हैं, क्योंकि शायद, मगर जो आपने सुने हुए हैं वो सब वो नज़र में आ ही जाते हैं। जी आपके साथ अब हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और आपने उनमें से ही अपना जवाब ढूंढना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर। कितनी दफ़ा जाती हैं ये आपके ऊपर होगा, इफ़ यू वांट टू गो। पहला सवाल, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सी खातून आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। मेरा ख्याल है सबा कमर। सबा कमर होनी चाहिए, ठीक है। ये बताइए, आप एक स्पेस शटल में बैठी चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। जी, किसको साथ लेके जाएंगी अपने चांद पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अबरारुल हक और जवाद अहमद। अबरारुल हक। अबरारुल हक होंगे वो, ठीक है। क्योंकि अबरार का और मेरा गाना बिल्कुल साथ ही आया था। तो इसलिए वो चांद पे आप उनको छोड़ेंगे? नहीं, बिकॉज मेरी थोड़ी जरा जान पहचान ज्यादा है, तो इसलिए आपको कहा जानने वाले को मैं छोड़ कर He's funny also. He is funny also, एक तरफ का रास्ता तो फनी होगा। ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना मेरे ख्याल से फ्लोर आ गया अभी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल सईद, फरहान सईद और आसिम अजहर। तो सेल्फी किसके साथ है? बिलाल के साथ। स्माइल किनको देनी है? आसिम अजहर। और फ्लोर आ गया फरहान सईद। जी बिल्कुल। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे हैं, अमेरिका जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफ़र है, 7 वाली सीट खाली है, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे क्योंकि 12-13 घंटे आपने साथ बैठना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फ़तेह अली, शफ़क़त अमानत अली और सजाद अली साहब। सजाद अली। सजाद अली भाई होंगे, ठीक है जी। ही इज़ बिन माय मेंटर, मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, उनकी पूरी फैमिली मेरे बहुत करीब है, जाहिर है मेरी चॉइस वही होंगे। ठीक है, सजाद साहब हो गए। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और अता तारड़। मेरा ख्याल है अता तारड़ साहब को छोड़ दो। दूध की कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमैरा अरशद, शाजिया मंजूर, मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। शाजिया मंजूर को दे देते हैं। शाजिया मंजूर को दे दी हैं। और जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। एंड आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।